मकराना में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर रिश्ते में दो साड़ुओं का विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। बता दें कि दोनों के बीच विवाद सदर बाजार मकराना में पार्टनरशिप में खरीदी प्रॉपर्टी का है और प्रॉपर्टी बेचान और लेन देन से गुस्साए छोटे साड़ू दिनेश शर्मा ने अपने बड़े साड़ू राजकुमार शर्मा की सरेआम जमकर पिटाई कर दी। मारपीट के दौरान राजकुमार शर्मा और उसका बचाव करने आए व्यक्ति को गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित ने कहा कि आरोपियों ने जाते जाते मुझे जान से मारने की धमकी भी दी है, जिसके बाद पुलिस ने घायलों का प्राथमिक उपचार कराने के बाद मारपीट का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। राजकुमार शर्मा ने बताया कि आरोपी षड्यंत्र पूर्वक मेरी संपत्ति को हड़पना चाहते हैं। अब्दुल हकीम और दिनेश कुमार शर्मा के बीच मुन्नी देवी के नाम से जिस प्रॉपर्टी का सौदा हुआ उसका इकरारनामा पहले लिखा गया और 2 गवाहों के साक्षी में 14 लाख रुपए एडवांस अदा किए गए। जब बेचान संपत्ति की रजिस्ट्री होनी थी उस समय आरोपी मुकर गए और झगड़े पर उतारू हो गए। पीड़ित राजकुमार शर्मा ने उच्च पुलिस अधिकारियों को भी परिवाद प्रेषित कर न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर चालान पेश करने की मांग की है। देखिए बोरावड़ से हमारे सहयोगी मुकेश जोया की खास रिपोर्ट। मुकदमा पुलिस वाला मकराना में दर्ज कराया मारपीट का, क्या पूरा मामला है? ये मामला ऐसा है कि दिनेश जी ने मेरे को बोला कि मेरी दुकानें मेरे को बेचनी है, तो कोई ग्राहक लेके आओ। तो मैं बोला ठीक है, कोई ग्राहक लेके आता हूँ। तो मैं हकीम को लेके आया और उन्होंने उनके घर पे 44 लाख में सौदा कर लिया अपनी हिस्से की दुकानों का। और सौदा करने के बाद में हकीम साहब चले गए घर पे और मैं भी आ गया घर पे। फिर मैंने दिनेश जी को फ़ोन किया, भाई आपके सौदा हो चुका है, जो मैं आप में 9 लाख रुपये मांगता हूँ ना, वो 9 लाख रुपये मेरे को इस सौदे में से दे देना, तो बाकी जो बचा पैसा वो आप अपने पास रख लेना। तो दिनेश जी ने मेरे को मना कर दिया। तो फिर ये सौदा हकीम जी आए बुधवार को, बोलो मेरा सौदा, तो बोला नहीं हम सौदा नहीं करेंगे। फिर दिनेश जी वापस भोम सिंह जी की दुकान पे आए। भोम सिंह जी की दुकान पे हकीम साहब भी आ गए, मैं भी आ गया और दिनेश जी खुद आ गए, भोम सिंह जी आ गए। फिर उन्होंने दिनेश जी ने बोला कि ये मेरे पास 55 लाख का गिरायक है मेरे सौदे का। तो भोम सिंह जी ने बोला कि अगर आपके पास 55 लाख का गिरायक है तो आप हकीम साहब को ये सौदा मत दो, आप 55 वाले को दे दो और राजू जो 9 लाख रुपए मांग रहा है आप में, वो 9 लाख इनको दे दो और 46 लाख अपने पास रख लो। तो दिनेश जी ने बोला नहीं, मैं हकीम साहब को 50 लाख में सौदा देने के लिए तैयार हूँ। तो भोम सिंह जी इनको बोला कि भाई जब आपके पास 55 लाख का गिरायक है तो आप 5 लाख का नुकसान खाकर क्यों आप हकीम साहब को 50 में देना चाहते हो? इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो, आपके पास 55 लाख का गिरायक है ही नहीं। तो फिर बोला हाँ गिरायक तो नहीं है। तो फिर भोम सिंह जी ने बोला चलो कोई बात नहीं, आपके पास 44 में सौदा, उस बात को छोड़ो, अब आपको नए सिरे से हम 45 लाख रुपए में सौदा कर देते हैं, 1 लाख रुपए आपके बढ़ा देते हैं। बोला ठीक है। तो उस समय 9 लाख रुपए तो मैं जो मांग रहा था वो, और 5 लाख रुपए भोम सिंह जी ने अपने हाथ से उनको साई दे दी। तो 5 और 9 मेरे वाले मिला के 14 लाख रुपए दिनेश जी को बोलते हुए आपके पास आ गए। अब बाकी 45 लाख में से 14 जाने के बाद 31 लाख रुपए जो बचते हैं वो आपको 2 महीने बाद में देके रजिस्ट्री करा लेंगे। इसका आप 14 लाख का 1-2 दिन बाद में एग्रीमेंट कर देना। तो 2 दिन बाद में दिनेश जी और उनकी मिसेज 500 रुपये का स्टाम्प खरीद के उस पर नोटेरी हो गई, लिखा पढ़ी हो गई, भाई 9 लाख रुपये 14 लाख रुपए मेरे पास आ गए हैं और 31 लाख रुपए 2 महीने के अंदर हकीम साहब देते हैं, मैं इनके रजिस्ट्री कराने के लिए तैयार हूँ। फिर हकीम साहब ने अपना सौदा हिस्से का है वो किसी को दे दिया 53 लाख में। तो 53 लाख में दे दिया। तो हकीम साहब ने उनको बोला भाई लो अपना 31 लाख रुपए ले लो और इनके फलाने के रजिस्ट्री करा दो। तो उन्होंने मना कर दिया और फिर मेरे को भी दबाव बनाने लग गए कि आप भी हकीम साहब के स्टाम्प लिखा उस पर बयान बदल दो कि भाई आपने सौदा कैंसिल कराओ और मेरा फैसला कराओ और ये कर। मैं बोला मैं क्या फैसला कराऊँ, आप जानो, हकीम साहब जाने। सौदा तो आपने हकीम साहब से किया, आपने अपने हिस्से की ज़मीन बेची है, मैंने तो अपनी बेची नहीं है। तो मेरे को रास्ते में मिलकर बाजार में मैं जा रहा था तो चारों भाइयों ने, दिनेश, सोनू, घनश्याम और दिनेश जी का लड़का अनिल, तीनों ने घेर कर मेरे ऊपर हमला कर दिया। फिर मैंने फ़ोन किया अपनी दुकान पे जो नौरत गंवारिया बच्चा, उनको फ़ोन किया तो वो आया मेरे को बीच बचाव करने के लिए। और एक इरफान नाम का बच्चा था, उसने भी मेरे को बीच बचाव किया। तो उस मेरे जो दुकान पे जो सर्विस करता है नौरत गंवारिया, उसके साथ भी मारपीट की और जाति शब्द भद्र गालियाँ भी दी उसको। फिर हम छूट के यहाँ जस्सा जी की कपड़े वाले की दुकान तक आए तो यहाँ से पीछे दौड़ के फिर हमारे साथ मारपीट की, मेरे गले में हाथ डाल दिया, मुक्के मारे और मेरा शर्ट कपड़े सब फाड़ दिए। ये घटना मेरे साथ में हुई है। उसके बाद आप थाने गए आपने कोई? फिर मैं उसके बाद में सीधा पुलिस थाना चला गया और सीआई साहब से और अपना जो ये मुकदमा दर्ज करवाया और मेरा मेडिकल करवाया। और मुकदमा दर्ज कराने के बाद में 2 दिन में सदमे में रहा। फिर 27 तारीख को मैं वापस होश में आया तो मैंने मुकदमा दर्ज कराया।